राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आज एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पे हम बात करेंगे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन बढ़ोतरी के बारे में, यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशनधारी की जो भी पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है जो 2000 से 4000 के बीच में होने वाली है 7 अक्टूबर, यानी कि 7 अक्टूबर से यह नई रिपोर्ट्स या खुशखबरी आ चुकी है। 7 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे कई बड़े बदलाव, यानी कि पेंशन में काफ़ी नए रूल और नए बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि 7 अक्टूबर से नए रूल जारी कर दिए जाएंगे, यानी कि पेंशन भी बढ़ाई जाएगी, उसके साथ साथ नए रूल भी जारी कर दिए जाएंगे। 7 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे कई बड़े बदलाव। आज हम बात करने वाले हैं वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन योजना के नए नियमों के बारे में। हम जानेंगे वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन की पात्रता शर्तें बढ़ी हुई और पेंशन भी कितनी मिलेगी, और पेंशन बंद होने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो वीडियो में बने रहें, सारी जानकारी ले वीडियो के माध्यम से। पेंशन बंद होने पर क्या करें कि हमारी पेंशन फिर से शुरू हो जाए। अक्टूबर महीने का पेंशन, सितंबर महीने का पेंशन और उससे पिछले महीने यानी कि जुलाई अगस्त का जो बकाया पेंशन है वो कब मिलेगा, पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सरकार ने पेंशन प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं। कौन लोग अब पेंशन पाएंगे, किन लोगों की पेंशन होगी बिल्कुल बंद, केवल पात्र पेंशन धारकों को ही मिलेगा लाभ, यानी कि जिनकी पेंशन चालू है या पेंशन मिल रही है उनको ही लाभ मिलने वाला है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब केवल वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। लाभार्थी की मृत्यु की सूचना दर्ज होना, आधार कार्ड या बैंक खाते में गलत जानकारी, यानी कि गलत जानकारी होने की वजह से या लाभार्थी की मृत्यु होने की वजह से भी जो पेंशनधारी की मृत्यु हुई है उसका लाभ उसके परिवार वाले उठा रहे हैं। तो उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना जरूरी हो गया है और उसके लिए दोबारा सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी हो चुका है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेंशन सही पेंशनधारी को नहीं मिल पाती है। लाभार्थी की आय निर्धारित सीमा से अधिक होना पहला बड़ा बदलाव। समय पर पेंशन का भुगतान पेंशन धारकों के लिए यह सबसे अहम शिकायत है, यानी कि जो पेंशन का भुगतान है वो समय पर नहीं हो रहा है, यह पेंशनधारियों की पहली शिकायत है। पेंशन कभी भी समय पर नहीं आती, इससे बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों के दैनिक खर्चों में दिक्कत होती है। नए नियम के तहत अब माह के पहले सप्ताह में ही पेंशन बैंक खाते में आएगी, यानी कि जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पेंशनधारियों ने बताई है कि अब पहले सप्ताह में ही पेंशन आएगी, जिससे पूरे महीने का बजट बनाना, खर्च करना आसान हो जाएगा। सरकार ने बैंक को, वित्तीय संस्थानों को सशक्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में पेंशन देने में देरी न हो। इस सिस्टम से पेंशन धारकों की सुविधा, आत्मनिर्भरता, सम्मान की भावना भी बढ़ेगी और केंद्र और सरकार, राज्य दोनों का योगदान भी बढ़ाया गया है, जिसमें अब वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांगों को 2000 से लेकर 4000 तक पेंशन मिलने लगेगी। इस सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उनकी जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा, यानी कि आगे बढ़ने की सोचेंगे। साथ ही उत्तरदायित्व का एहसास होने से पेंशनधारी अपनी आर्थिक योजनाएं या बेहतर बना पाएंगे। उद्देश्य से दिव्यांगजनों के बारे में अगर हम बात करें तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। और फायदा क्या है दिव्यांगजनों के लिए, उनको पेंशन के साथ साथ 1000 रुपये भी हर माह राजस्थान में दिए जाएंगे, लेकिन पात्रता यही है दिव्यांगों की कि वह राजस्थान का निवासी हो और कम से कम 40% विकलांगता हो और उम्र 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। दस्तावेज की अगर बात करें दिव्यांग पेंशनधारी की तो रंगीन पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ग्राम सभा या एसडीएम और की तरफ से प्रस्ताव होना जरूरी है। दिव्यांगों के लिए यह सबसे बेहतरीन तोहफा है या सबसे बेहतर योजना है कि साथियों अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाएं और दस्तावेज लगवाएं, क्योंकि अभी पेंशनधारियों को, दिव्यांग पेंशनधारियों को पेंशन के साथ साथ 1000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे
और नियम यह घर घर दस्तावेज सत्यापन की शुरुआत हो चुके हैं। अगर कोई दिव्यांगधारी जो मतलब कार्यालय नहीं जा सकते तो उसके लिए यह बड़ा नियम लागू कर दिया गया है कि घर घर जाकर दस्तावेज की सत्यापन शुरुआत हो चुकी है। अब दिव्यांगों नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकारी कर्मचारी घर आकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। इससे फर्जीवाड़ा रोकने और लाभार्थियों की सुविधा दोनों का ध्यान रखा गया है। यदि किसी लाभार्थी की पात्रता नहीं साबित होती है तो उसकी पेंशन भी तुरंत ही बंद हो जाएगी, यानी कि बैन हो जाएगी। साथ ही पेंशन गिव अप अभियान भी शुरू कर दिया गया है, जो अभी शुरू हो चुका है, जिसमें सक्षम नागरिक स्वैच्छिक रूप से अपनी पेंशन भी छोड़ सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं वो कभी भी आकर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जांच कर सकते हैं। और ज़रूरतमंदों की जो पेंशनधारी हैं उनकी ही पेंशन सिर्फ छोड़ी जाएगी। अंतिम परिवर्तन बैंक व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि बैंक में अब अलग अलग पेंशनधारियों की पेंशन के अलग अलग काउंटर बना दिए गए हैं। तो साथियों, अगर मैं बात करें तो बैंक एवं डाकघर में भी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पेंशन निकालना बहुत ही संभव हो गया है, यानी कि बहुत ही इजी हो गया है। और 7 अक्टूबर 2025 से जो नियम लागू होने वाले हैं उन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बना रहे हैं। इससे समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। पेंशन संबंधित दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें, ई-केवाईसी जरूर करवाएं और किसी प्रकार की समस्या के लिए जिला समाज कल्याण कार्यालय संबंधित राज्य की वेबसाइट से अपडेट लेते रहें। यह पूरी प्रक्रिया इस बात का प्रमाण देती है कि सरकार समाज के सबसे कमजोर वर्ग की मदद के लिए दृढ़ संकल्पित है और बेशर्ते हम सभी इस परिवर्तन के लिए जागरूक रहें, ईमानदारी से पेश आएँ। तो अपनी ई-केवाईसी करवाएं, सत्यापन करवाएं और दस्तावेज रेडी रखें। अगर आप सही तरीके से पेंशनधारी हैं तो आपकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी, आपको पेंशन जरूर मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।